युवा समाज सेवी एवं मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन के अध्यक्ष मोजेस चिन्नप्पा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनोखी पहल करते हुए केंद्रीय लोक सेवा आयोग के सशस्त्र बलों के सहायक कमांडेंट पद की परीक्षा में देश में 10वां तथा महिलाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर महाराष्ट्र का नाम रोशन करने वाली मेरा रोड की निवासी भावना सुभाष यादव को अपने आवास पर आमंत्रित कर ध्वजारोहण उनके हाथों करवाया और उनको 10 ग्राम सोने का सिक्का प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके माता पिता भी उपस्थित थे। जय अंबे समाचार से पुष्पा सोनी की रिपोर्ट। मीरा भाईंदर। आणि माझ्या सर्व पत्रकार बंधूंना संपादक बंधूंना विनंती आहे की या गोष्टीची आपण जास्तीत जास्त प्रसिद्धी यामुळे करावी की बाकी राजकीय नेते आणि समाजसेवक ते देखील असं काहीतरी करण्याचं पाऊल उचलतील यासाठी सर्वांनी हे करायचं आहे। आणि मला खरंच अभिमान वाटतो या ठिकाणी की मोजेस चिन्नप्पा यांनी हे जे महान कार्य केले आहे असं कार्य जर देशातील सर्व नगरसेवक आमदार खासदार समाजसेवक करतील तर खऱ्या अर्थानं ही गोष्ट जास्तीत जास्त प्रमाणात इन्हें सम्मानित किया, स्पेशली क्या कहेंगे? देखिए, आज सबको आपके माध्यम से 73rd रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, काफ़ी लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी में कन्फ्यूजन होता है। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन वाकई में 26 जनवरी को देश का कॉन्स्टिट्यूशन रचा गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो भारत रत्न हैं, उन्होंने 2 साल 10 दिन लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ऐतिहासिक दिन था कि जहाँ पर पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था। जो हम पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन बना था। ये पूरा जो गता है, जैसे बाइबल होती है, कुरान होती है, गीता होती है, उसमें हर एक धर्म में कैसे चला जाता है, शादी कैसे होते हैं, परिवार कैसे होता है, उसमें सब धर्मगुरु लोग रूल्स लिखते हैं। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक मानव को जो भारत में रहते हैं उसका जो जनसित अधिकार है, जो मीडिया को अधिकार है, हम किस तरह जिए, हमारे मूल राइट्स क्या है, हमारे शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी से, काफ़ी कुछ चीज़ें, लंबा भाषण आज दूंगा नहीं, लेकिन उसको गठन करने के लिए 2 साल 10 दिन लगे। 2 साल 10 दिन के बाद पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, हर एक आर्टिकल पे डिबेट हुआ था कि ये आर्टिकल जाना चाहिए नहीं जानी चाहिए। उसके हिसाब से देश चलता है। हर 5 साल में सरकारें बदलती है, वही सरकार कभी कभी एक्सटेंड होती है। आप लोग देखते रहिए कि पहले दिन से सीएम अपना ड्यूटी कैसे करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। इसीलिए मैं सब लोग को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, आप लोग को अपना मूल अधिकार देखिए, आप लोग को गर्व महसूस होगा। और उसी तरह हर एक मानव को जीने का, रहने का हक दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेल और फीमेल को एक रखा गया है, जातिवादी उसमें है ही नहीं। आजकल जो राजनीति हो रही है, जो जातिवाद पे हो रहा है, एक पर्टिकुलर धर्म को दबाया जाता है, कभी कोई दूसरे धर्म को दबाया जाता है। जो स्टेट पे जो धर्म ज़्यादा है उसी को प्रोत्साहित करते हैं। मैं उस पर डिबेट नहीं करूँगा, लेकिन वो गलत है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ह्यूमन लाइफ को इंपॉर्टेंस दिए गई है, ना कि कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को दी गई। तो हम लोग को उसका मान रखना चाहिए। ब्रिटिशर्स जाने के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। इसीलिए जब 15 अगस्त को झंडा लहराया जाता है, हम लोग झंडे को, आप लोग व्हाट्सएप में पढ़ रहे, लेकिन नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन जब रिपब्लिक डे होता है, झंडा ऊपर ही फॉल किया जाता है, उसको डायरेक्ट खींचा जाता है। मीन्स हम लोग ऑलरेडी आज़ादी है, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। उसी तरह जिस तरह मेल और फीमेल को एक रखा जाता है, आज भावना जी मेरी बहन जैसे सामने खड़ी है, वो गोल्ड कॉइन वो सब इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आज समाज में उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्योंकि मैं कल एक मूवी देख रहा था, KGF, काफ़ी बार देख चुका हूँ, आप लोग ने भी देखे होंगे। तो उसमें कुछ 100 साल पुरानी स्टोरी है, जहाँ पर कोई हीरो जाता है, बचाता है, तो वहाँ पर एक माँ बोलती है कि मुझे बेटा होगा कि बेटी होगा। तो लोग बोलते हैं अगर तुझे बेटी होगी तो बेटी को तुझे तुरंत मार देना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में वही रूल है। ये पहले से चलते आ रहा है। तो लेकिन जब आप भावना जी को देखते हो तो एक समाज के लिए एक मैसेज जाता है कि लड़का हो या लड़की हो। आई एम श्योर भावना जी के साथ काफ़ी लड़के लोग ने भी तैयारी की रहेगी। वो एग्ज़ाम सिर्फ लड़की लोग के लिए नहीं हुआ था, लेकिन ऑल इंडिया में 14th रैंक आई है। उसके लिए पढ़ाई लगता है। मेरे भी 2 बेटे हैं, लेकिन अगर मुझे 2 बेटी होती तो उनको भी मैं वही शिक्षा देता, वही पढ़ाई। तो समाज के लिए आज भावना जी के थ्रू मैं एक मैसेज दूंगा कि बेटा हो बेटी, उनको शिक्षित करो, पढ़ाई करो। और वाकई में आज अवार्ड उनके पिताजी को मिलना चाहिए, जिन्होंने साहस की। क्योंकि आजकल बोर्ड एग्ज़ाम करने, MBA करने के लिए 1-1 साल लग जाते हैं। जो इन्होंने जो एग्ज़ाम पास किया उसके लिए काफ़ी मेहनत है, एंड आई एम श्योर आगे का सफ़र भी उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आज ये गोल्ड कॉइन, ये सब के से ज़्यादा मैं उनको आज बुलाया, उनके हाथ से झंडा वंदन किया, और मेरे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे पास आए। थैंक यू। सर, एक मिनट सर, राजकीय नेता आए और चले गए, सत्कार किया, शॉल दिया, सब कुछ किया, फोटो निकाले, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा करना चाहिए था
देखो, मुझे नहीं लगता भावना जी को गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन चाहिए। उनके पिताजी ने, जिन्होंने उनको इस मुकाम पे लाया है, ऐसे गोल्ड कॉइन, डायमंड कॉइन वो 10 ला सकते हैं करके, तो मैं उस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक हिसाब से हम पॉजिटिव देखते हैं ना, अभी जो नेता होते हैं उनको 100 काम होते हैं, अगर वो अपना वक्त निकाल के भावना जी के घर पे जाके, मैं उनके घर पे नहीं जा पाया, मैं इतना बिजी रहता हूँ, लेकिन जो नेता होते हैं मेरे से ज़्यादा बिजी है, अगर उन्हें हम उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जाके उनके घर पे एटलीस्ट उनको विश करे, प्रोत्साहित करे करके। और रही बात कि उन्होंने कुछ दिया नहीं दिया, ये शायद उनके मन में होगा, अभी कोविड भी है, शायद वो कुछ, जब मुझे भी आज कुछ उनको देने के लिए मुझे 10 दिन लगा सोचने कि मैं क्या दूँ, कुछ ऐसी चीज़ दूँ जो उनको काम आए। तब मेरी मम्मी से मैंने सजेशन दिया कि बोला बेटा वो फीमेल है, बहन जैसी, तो उनको ये दो, उनको हमेशा काम आएगा। तो आई थिंक जो राजनेता है उन्होंने आके विश किया, हम उनका अप्रिशिएट करना चाहिए। अब रही बात तो पर्सनल चॉइस है, उनको क्या मदद करते क्या नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार की तरफ से जो योजना है एटलीस्ट वो तो दीदी को दो। जो पर्सनल है वो अपना पर्सनल व्यक्तित्व भरता है, मैंने पर्सनल दिया है, लेकिन जो सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप्स होता है, ऐसा कुछ होता है, वो इनको देनी चाहिए। मान लीजिए अभी जैसे हमारे किरण बेदी जी थे, उन्होंने अब्रॉड भी किया, जो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर थी जिन्होंने चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दिल्ली में अपना डंका बजाया, वो एक प्राइड है। वो तिहाड़ जेल में उन्होंने एक इतिहास रचा करके, मुझे प्रॉपर डिटेल याद नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि सरकार ने उनको स्पॉन्सर किया था, उन्होंने अपनी पढ़ाई अब्रॉड में भी जाके किया था। तो वैसे कुछ अगर सरकार इनको करे गवर्नमेंट की तरफ से, हम वही मैं कह रहा हूँ, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, ये सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है। अभी कल मैंने एक होम लोन के लिए अप्लाई किया, मैंने 50 जगह साइन कर लिया विदाउट रीडिंग कि टर्म्स क्या है, कंडीशंस क्या है। तो आई थिंक भावना जी जैसे उभर रहे, नरेंद्र मोदी जी है, हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव साहब है, प्रधानमंत्री जी है, प्रेसिडेंट है, इन्होंने काफ़ी कुछ योजनाएं की रहेगी, उनके बारे में हमको ज्ञान नहीं है। तो अगर वो योजनाएं अवेलेबल है तो मेरी यही विनती है हमारे जो आमदार हैं उनके, कि उनको सुविधा मुहैया कराए। थैंक यू। महाराष्ट्र पुलिस बॉयज एसोसिएशन में आपको जिला अध्यक्ष पद मिला है, आपकी आगे की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, वो तो जो थाने लेवल पे मिला है, तो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। मैं मेरे मोहल्ले, वार्ड में, एरिया में काफ़ी अच्छा काम मेरी टीम कर रही है। मेरी टीम काफ़ी उत्साहित है। महाराष्ट्र पुलिस बॉयज एसोसिएशन एक नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन है, सो उससे आने वाले समय में आप देखोगे मेरी एक बड़ी टीम होगी, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर पक्ष के साथ होते हैं तो कुछ लोग आपके साथ जुड़ते हैं, कुछ मानसिकता वाले जुड़ते हैं, लेकिन जब आप महाराष्ट्र पुलिस बॉयज़ इंडिपेंडेंट जो एसोसिएशन होते हैं आप जुड़ते हैं, तो महाराष्ट्र लेवल पे आप काम कर सकते हैं। तो मीरा भाईंदर में पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा अगला पड़ाव मीरा भाईंदर के बाहर जाके लोगों तक पहुँचना है। तो महाराष्ट्र पुलिस बॉयज़ के जो अध्यक्ष है रवि वैद्य जी, उन्होंने मुझे पद दिया है, मैं उनका आभार मानता हूँ। और आने वाले 2-3 साल में आप देखोगे कि मोजेस चिन्नापा फाउंडेशन और महाराष्ट्र पुलिस बॉयज़ एसोसिएशन और अच्छा काम करेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैडम, आज 26 जनवरी है, आज यहाँ पे धन्यवाद आपको ये करने का मौका मिला, क्या कहना चाहेंगे मोजेस चिन्नापा के दौरान? सबसे पहले तो मैं 73rd रिपब्लिक डे के आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मोजेस भैया ने मुझे यहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग का मौका दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। थैंक यू सर। आप यहाँ पे कई नेताओं ने आपका मान सम्मान का सत्कार किया, लेकिन आज मोजेस चिन्नापा ने यहाँ पे एक 10 ग्राम का गोल्ड सोना दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सर। उन छात्र छात्राओं को क्या कहेंगे, और स्पेशली छात्राओं को क्या कहेंगे कि आप जो प्रेरणा बनी है, यूपीएससी में टॉप की है, भारत में पहला रैंक है महिलाओं में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सभी को यही मैसेज दूंगी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। जो आपके पेरेंट्स आपके लिए जो इतना सब कुछ सैक्रिफाइस वगैरह करते हैं, उसका आप थोड़ा सा चीज़ कीजिए और पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। और ये फील्ड में आने के लिए मैं स्पेशली गर्ल्स को मोटिवेट करूँगी। थैंक यू। भारत में पहला आपने रैंक लाया, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहिए, और आज इस मुकाम पे आप पहुँच चुके हो? मार्गदर्शन कौन किया आपका? मेरी प्रेरणा मेरे पिताजी है, वो खुद पुलिस में एएसआई है, तो मुझे उन्हीं से यूनिफॉर्म सर्विस की मतलब जो पैशन, मोटिवेशन है यूनिफॉर्म सर्विस के लिए, वो उन्हीं से मुझे मिला है। थैंक यू सर। आप आइए सर।